बहरहाल देखिए बेटा, अकाउंटिंग साइकिल में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहला स्टेप क्या था? ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करना है। जर्नल बनाया हमने। उससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, एनालिसिस भी पढ़ी, फिर जनरलाइजिंग की, फिर लेजर हमने बनाए, फिर ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। अब इसके बाद हमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनाकर एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा जो कहलाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर उसकी वजह से हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी वगैरह। तो अभी इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल जो है वो लिया है। सर्विसिंग बिजनेस का सवाल है, कितने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे हम? 3। पहला अकाउंटिंग साइकिल चल रहा है तो बच्चा फौरन खड़ा हो गया, वैसे इतना ही टाइम लगेगा, फिर दूसरे में भी तीसरे में भी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। पहला अकाउंटिंग साइकिल में हर चीज पढ़ा रहा हूं मैं। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक एडजस्टिंग एंट्री। अब दूसरे मर्तबा जब अकाउंटिंग साइकिल करवाऊंगा उसमें एडजस्टिंग एंट्री पढ़ाऊंगा थोड़ी, वो आपको आती है। जर्नल आता है, लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, उसमें सिर्फ वो चीज पढ़ाऊंगा मैं जो तब्दील होगी, और सिर्फ एक ही जगह तब्दीली आती है, वो इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्री में तब्दीली आती है, बाकी सारी चीजें वही होती है। हम 3 अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे, एक सर्विसिंग बिजनेस का, एक ट्रेडिंग परपेचुअल बिजनेस, परपेचुअल वेंडर सिस्टम, और एक ट्रेडिंग पीरियोडिक। 3 पढ़ेंगे हम, और पेपर में तीनों में से कोई भी आ सकता है, और तीनों इंपॉर्टेंट है, और जिसको ये 3 अच्छे आते होंगे वो आगे परफॉर्मेंस दे सकता है अच्छी। बहरहाल ये हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आपके बिजनेस उसमें ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। आपके सिलेबस में अभी पहले था ही, इन्होंने निकाल दिया सिलेबस में से। वो इस वजह से निकाल दिया कि सिलेबस काफ़ी बड़ा था और वो FCMA में आपको ऑलरेडी पढ़ना होता है, तो फिर उन लोगों ने जो है उसको एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने बोला हटाओ इसको आगे पढ़ा देंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, करना ये है कि हमने एडजस्टमेंट जब पढ़ी है तो हमने एक एक एडजस्टमेंट अलग अलग पढ़ी है। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है और इसके अंदर एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ नजर आ रहा है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इकबाल एंड सन्स ब्रोकर फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2008। ये इनका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब करना आपको क्या है, इस ट्रायल बैलेंस में कितने आइटम्स हैं? 8 अकाउंट टाइटल्स हैं। कैश 4550 करंट एसिड है, अब आपको पता है। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसिड है, ऑफिस सप्लाइज करंट एसिड है, फर्नीचर नॉन करंट एसिड है, अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, कैपिटल ऑनर्स इक्विटी है, कमीशन इनकम रेवेन्यू है, और ऑफिस एंड एक्सपेंस है। दिस ट्रायल बैलेंस इज अनअपडेटेड, ये एडजस्टेड नहीं है, और एडजस्टमेंट का डाटा इन्होंने सारा एक साथ दे दिया। जो अकाउंट में आपको एडजस्टमेंट में बना के देता था ना, वो अकाउंट अब अकाउंट फॉर्म में नहीं आया, लिखा हुआ है सिर्फ। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाइज 300, इसका मतलब ये है कि ऑफिस सप्लाइज का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है 300 रुपए, और नीचे डाटा दिया हुआ है ऑफिस सप्लाइज का। देखिए क्या दिया हुआ है, ऑफिस सप्लाइज एक्सपायर्ड। यानी कि अगर हम उसको वैसा ही बना लें जैसे हमने पढ़ते वक्त किया था, तो देखें ऐसा बना हुआ होगा। यानी हमारे पास ये बना होगा कि एक अकाउंट ओपन हुआ है ऑफिस सप्लाइज का 300 रुपये डेबिट में, और फिर उसका नीचे डाटा दिया हुआ है, फिर हम एडजस्टमेंट बनाते थे। तो अभी आपको इन्होंने अकाउंट फॉर्म में नहीं दिया, बस ट्रायल बैलेंस में दे रहा। ट्रायल बैलेंस में जो चीज आती है वो कहां से आती है? अकाउंट में से आती है ना। तो ये जो हमें इन्होंने दिया है ऑफिस सप्लाइज, ये अकाउंट समझ लो इसको कि 300 रुपये ऑफिस सप्लाइज के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। अब इन्होंने सारा एडजस्टमेंट का डाटा एक साथ दे दिया। अब ये सारी एडजस्टिंग एंट्रीज आपको बनानी है। खुशखबरी वाली बात क्या है, अब आपको अकाउंट नहीं बनाने फिलहाल, यू हैव टू जस्ट पास एडजस्टिंग एंट्री। और एडजस्टिंग एंट्री बनानी है बस, कोई सी भी हो, डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, कोई सी भी एडजस्टमेंट आ सकती है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। और एडजस्टमेंट को बनाने का आसान तरीका ये है कि जब भी कोई एडजस्टमेंट का डाटा आए तो आप ये देखें कि वो डेप्रिसिएशन या बैड डेट्स की एडजस्टमेंट तो नहीं है। पहले ये देखें आप, इसकी वजह क्या है? बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट बनाना आसान काम है। बैड डेट्स में फिक्स एंट्री है, बैड डेट्स में डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। डेप्रिसिएशन में भी फिक्स एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर वो बैड डेट्स या डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ना हो तो फिर आप उन 4 में से देखेंगे, और उन 4 में ही पहले कौन सी देखेंगे कि कहीं ये डेफर्ड रेवेन्यू वाली तो नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू वाली को पहचानना भी आसान काम है। कैसे? उसके डाटा में क्या क्या होता है बताइए, आप प्रैक्टिस करके आए ना? नहीं भाई, अनंत कहां से आ गया? डेफर्ड रेवेन्यू नहीं, वो एक्रूड रेवेन्यू। पहले एक्रूड रेवेन्यू देखेंगे, सॉरी जी। एक्रूड रेवेन्यू में क्या क्या होता है? रिसीवेबल होगा, अन बट नॉट रिसीव्ड होगा,
या इनकम बढ़ रही होगी या एक्रूड लिखा हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो एडजस्टमेंट नंबर 4 है, उसकी एंट्री भी फिक्स है, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर वो 4 भी नहीं है तो फिर आप देखेंगे वो 3 तो नहीं है एक्रूड एक्सपेंस वाली, उसमें क्या क्या था डाटा में, क्या क्या हो सकता है, एक्सपेंस बढ़ रहा हो या पे बिल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और इनकम बट नॉट पेड, इनमें से कोई वर्ड्स आ गए तो एडजस्टमेंट नंबर 3 होगी, उसकी एंट्री भी फिक्स है। एक्सपेंस बढ़ा के डेबिट करेंगे, पेबल बढ़ा के क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर वो 3rd एडजस्टमेंट भी नहीं है फिर वो फर्स्ट या सेकंड होगी, और फर्स्ट और सेकंड को बनाने का अपना स्टाइल है। उसके लिए देखना पड़ता है कि इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ। अगर आपने ये पैटर्न याद रखा तो आपसे एडजस्टिंग एंट्री आराम से बनेगी। और अगर आप अपनी तरफ से बस देखा, आपने बोला बना लूं मैं एडजस्टिंग एंट्री, है थोड़ी होगा। अब देखिए पहली एडजस्टिंग दी हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर। अब पहले देखिए बैड डेट्स या डेप्रिसिएशन की तो नहीं है, लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट फिक्स है। क्या एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट भी दिया हुआ है 500 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट 500। ये एंट्री बन गई सिंपल। कोई अकाउंट हमारे पास जो फर्नीचर का है वो ऊपर बना नजर आ रहा है 5000, हम अकाउंट नहीं बनाएंगे अभी, हम अकाउंट बनाने को छोड़ देंगे। अभी हम सिर्फ क्या बनाएंगे, एडजस्टिंग एंट्री। राइट नाउ हम सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। कहां पास करेंगे, यहां पर देखें हमने यहां पर एडजस्टमेंट क्या है, स्केचिंग की हुई है। एक ही स्केचिंग में सारी एडजस्टिंग एंट्रीज बनेंगी, लेकिन मैं एक ही साथ सारी पढ़ा थोड़ी सकता था आपको, मैंने सारी अलग अलग करवाई हैं। अब आप लोगों को हजम होने में थोड़ा टाइम लगा है। अब मैं सारी एक साथ मिक्स करके बताता तो फिर दुनिया में क्या होता, अजीब सा काम हो जाता। अब मुझे बताएं दूसरी एडजस्टमेंट, क्या ये ऑफिस सप्लाइज एक्सपायर्ड वाली एडजस्टमेंट ये बैड डेट्स की है? नो, बैड डेट्स थोड़ी लिखा हुआ है, नए डेप्रिसिएशन की है। अब देखें कहीं एडजस्टमेंट नंबर 4 तो नहीं है, ये सेकंडों में आप फैसला करेंगे। क्या इसमें लिखा हुआ है अपना रिसीवेबल या एक्रूड या अर्न बट नॉट रिसीव? ये 3rd है, थर्ड भी नहीं है, अनपेड लिखा है। और आपको पता है ऑफिस सप्लाइज की एडजस्टमेंट फर्स्ट होती है, सेकंड ही हो नहीं सकती क्योंकि सेकंड इनकम और रेवेन्यू वाली। क्या बनेगी इसकी एंट्री? फर्स्ट वाली के लिए पहले देखना पड़ता है इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है। इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है, हाँ बताएं क्या एंट्री बनेगी? सप्लाइज थोड़ी ऑफिस सप्लाइज है। जी ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट, क्योंकि इनिशियली हमने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है ना, तो एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे और एक्सपेंस को हम बढ़ा देंगे। अमाउंट किसका चाहिए, एक्सपेंस का, एसेट का? दिया हुआ एक्सपेंस का अमाउंट नीचे 50 रुपीज एक्सपेंस का अमाउंट है, वही ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे 3rd, क्या ये बैड डेट्स या डेप्रिसिएशन की है? देखिए ये बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन पहले हम इस वाले सर्च करते हैं, इनको बनाना आसान है, पहचानना आसान है, पर डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी। फिलहाल अभी तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ एड्रेस क्रेडिट 500। अभी देखिए एक्रूड सैलरीज, एक्रूड तो आता ही है एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 में। एक्रूड एक्सपेंस या एक्रूड रेवेन्यू, ये एक्रूड सैलरी कौन सी वाली होगी, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड रेवेन्यू? एक्सपेंस, और एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री फिक्स है। क्या एंट्री है, हाँ तो बनाए ना, इसकी बनाए ना, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। देखिए अकाउंट नहीं बने हुए, हम डायरेक्ट एंट्री बना रहे हैं। अकाउंट जो बने हुए होते हैं वो ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, 1000 से बनेगी या माइनस करेंगे? 1000 से बनती है, एक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग लिखा, उसी अमाउंट से एंट्री बनेगी। एक्रूड कमीशन, ये कौन सी एडजस्टमेंट है? एक्रूड रेवेन्यू वाली एडजस्टमेंट नंबर 4, इसकी भी एंट्री फिक्स है। क्या बनेगी? हाँ बोलें, क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है एक्रूड कमीशन का? देखिए आप लोगों की ना एडजस्टमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से मेरी स्पीड स्लो हो रही है। प्लीज आप एक एडजस्टमेंट को प्रॉपर जो है, जो रट्टा वाली है, उसे तो याद कर लेना बेटा। आप प्रॉपर अगर रट्टा ही नहीं लगा सकते तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो फिर स्लो ही करवा दूंगा, मैं समझाए बगैर आगे थोड़ी बढ़ूंगा। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, आपको समझ में आया नहीं है तो फिर तो खराब हो जाएगा सारा काम। एक्रूड रेवेन्यू में कॉन्सेप्ट ये था कि इनकम बढ़ गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, इनकम को बढ़ाएंगे, रिसीवेबल को भी बढ़ाएंगे, और इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ के क्या डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। इसका मतलब ये है 5000 से मजीद कमीशन हमने अर्न कर लिया है। क्या बनेगी एंट्री?
आपको ये बताया था कि जो भी रेवेन्यू रिसीवेबल होगी ना उसके नाम के साथ रिसीवेबल का नाम लगाएंगे, कमीशन रिसीव। आप लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं है? नहीं की, ये हैव नॉट डन द प्रैक्टिस। जो मैंने आपको एडजस्टमेंट दी थी आपने प्रैक्टिस की है उसकी? आज करेंगे ना, आपने नहीं की ना प्रैक्टिस उसकी अभी। मैंने आपसे रीजन नहीं पूछा, मैं आपको कोई बोतान थोड़ी लगा रहा हूं कि आपने नहीं की तो आप जेल में चले जाओ, या इल्जाम थोड़ी। नहीं की एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस अभी तक हो जानी चाहिए थी। और आप लोगों ने कहा था कि जल्दी मैंने भेज दिया, तो मैंने पहले ही आपको वो भेज दिया कि आप ये पहले डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लें, वरना तो मैं रात में ही उसको अपडेट कर पाता। आपके लिए मुझे एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, फिर बंदा मिल गया, फिर मुझे और रुकना पड़ गया। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। अब आपको देखिए करना क्या है, आप लोग पहले ये नहीं करेंगे। आप अगर जो है वो रोजा रख लें और नमाज ही ना पढ़ें तो फिर उस रोजे का कोई फायदा थोड़ी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वो प्रैक्टिस करनी है। अब एक बंदे ने जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस ही नहीं पढ़ा, उसको कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे नहीं पढ़े वो, इसको आएगा ही नहीं उसको समझ में। आपको पहले वो एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको दी। भले आप रफ प्रैक्टिस करें, लेकिन करें प्रैक्टिस जल्दी जल्दी, जो भी रफ कर सकते हैं, गंदा चंदा जो भी है, टाइम जल्दी जल्दी कर ले। बना के करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लें उसकी किसी भी तरीके से। उसके बाद फिर इसमें आइएगा। ये सवाल जो मैंने क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ है ना, इसको पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगा। कितना अकाउंटिंग साइकिल क्या है, कहां से लेके कहां तक का अकाउंटिंग साइकिल है, मैं आपको दिखाता हूं। जब मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल शुरू करवाया था ना, तो उस टाइम एक लेक्चर हुआ था अकाउंट का, उसमें आपको मैंने बताया था कि देखें वी आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग साइकिल। और अकाउंटिंग साइकिल में अकाउंट के लेक्चर से पहले था ये कौन कौन से स्टेप्स थे। इसमें से ये देखें, जर्नलाइजिंग, लेजर और ट्रायल बैलेंस तक काम हो चुका है। अब 4 से लेके 12 तक का सारा काम इस सवाल में मैं करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आगे तक लेके जाऊंगा यहां तक। इसमें सबसे ज्यादा टाइम एडजस्टमेंट में लगता है। अब टाइम नहीं लगेगा दादा हमारा, हम जल्दी जल्दी काम कर रहे होंगे तो काम बढ़ जाएगा आपके पास। फिर यही अकाउंटिंग साइकिल के मैं 3 क्वेश्चन और दूंगा आपको, उसमें एडजस्टमेंट। अगर मैं आपको प्रैक्टिस ना दूं तो आपको आएगा ही नहीं वो। तो मैं 3 सवाल दूंगा, एक सवाल मैं करवा रहा हूं, उस जैसे ही 3 सवाल होंगे सिमिलर, अमाउंट चेंज होंगे, टाइटल चेंज होंगे, आपको खुद उसको सॉल्व करना है। और जैसे ही मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगा ना, मैं ट्रेडिंग का अकाउंटिंग साइकिल शुरू करवा दूंगा। आप लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे, आपके पास 4 दिन होते हैं, 4 डेज में आपको इतना सा काम करना होता है, और ये एक दिन में करके लाते हैं स्टूडेंट्स। बहरहाल अब करते हैं बेटा स्टूडेंट्स, एक दिन में ही करते हैं। ये जो अकाउंटिंग साइकिल अगर मैं पूरा भी करवा दूं ना, वो एक दिन में करके ले आते हैं। यू कैन डू 2, इसका मतलब ये है अपने टाइम को मैनेज करें। अब ये एडजस्टिंग एंट्रीज आपको पास करनी है और आपने मुझे पास करवानी है। सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री आपने क्या बोली थी, बोले ना क्या बनाई थी, डेप्रिसिएशन। व्हाट डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, एंट्री बताओ भाई, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2,05,000 ना, अमाउंट भी बोलना होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट। ऑब्जर्वेशन भी बढ़ाएं अपनी कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब इस एंट्री को अब यहां बनाएंगे, देखिएगा आप, ये आपने इकबाल इंसान जर्नल लिख लिया। अब आप यहां डेट इंसर्ट करेंगे, क्या डेट है, 2008 दिसंबर 31 को हमारे पास पहली एडजस्टिंग एंट्री बन रही है। क्या एंट्री बन रही है बेटा, दोबारा बताएं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट फर्नीचर का। अलाउंस फॉर, आपको बोलना जरूरी है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर। अगर आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर नहीं बोलेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है। फर्नीचर क्रेडिट, जब मैंने जनरल लेजर पढ़ाया था ना, तो उसमें एक पोस्टिंग थी जिसके अंदर 2 टाइटल्स आ रहे थे। एक ही स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज से पूछा कि पोस्टिंग कैसे होगी। इसका मतलब है आप लोगों ने पोस्टिंग ही नहीं की है शायद। एक ही बच्चे ने आपकी क्लास में पूछा था कि इसमें पोस्टिंग कैसे होगी, इसमें 2 टाइटल्स आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं अभी इस क्वेश्चन को करवाने के बाद। 500 नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले ना ट्रायल बैलेंस जब दिया हुआ हो आपको बना हुआ, पेपर में आपको ट्रायल बैलेंस बना के देगा, तो आपको एडजस्टमेंट पास करनी पड़ती है। नंबर 2 एडजस्टमेंट, 2 क्या बनेगी बेटा, दूसरी क्या है, ऑफिस सप्लाइज।
अभी हमने बना ली थी, इस वजह से बना ली थी मैंने ओरल, ताकि आप मुझे जल्दी जल्दी बता दें क्या बनेगी। ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाई क्रेडिट 50। तो हम यहां पर आएंगे और लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कितने से 50 रुपए से। एक्सपेंस बन गया ना ये। नरेशन टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, देखिए सही नरेशन बता रहे हैं आप माशाल्लाह, गुड। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। नंबर थर्ड एडजस्टमेंट क्या बनेगी जी, क्या है। देखिए कोई अकाउंट बना रहे हैं हम, कोई अकाउंट नहीं बना रहे हम, क्योंकि जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई थी उसमें मैंने डिटेल में आपको सारी चीजें बताई हैं। लेकिन अब हम सिर्फ उतना करेंगे जितने की हमें जरूरत है, सारा नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग माइंड में वो चीज आपके आएगी कि भाई ऐसा ऐसा होगा। क्या बोल रहे हैं बेटा आप? बेड डेट्स की बताएं एडजस्टमेंट। बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट कितना 500। तो आप यहां पे इसकी एंट्री बना दें जी। ये बन गया बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बेड डेट्स, इसकी नरेशन ये आप यही लिखेंगे हमेशा। कितना है 500। इस तरीके से सारी एडजस्टमेंट आप अपने पास बनाते रहेंगे जर्नल में जी। एक्रूड सैलरीज क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो आप यहां लिख लें सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल या सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दोनों मौजूद नहीं है। देखें आपके ट्रायल बैलेंस में ना सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है ऊपर, ना सैलरी पेबल। इसका मतलब है ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो दोनों के बारे में आप यही लिखेंगे कि हमने तो रिकॉर्ड किया है। दोनों में से किसी का भी एक का नाम लिख देंगे। कितना था ये 1000? नहीं, एक का किसी का लिख दें, उसका इंप्लाइड होता है कि दूसरा यही हुआ होगा जी। एक्रूड कमीशन, हाँ बताइए क्या एंट्री बनेगी, जल्दी बनवाओ यार। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल। कितने से 5000, 5000 था ये हमने एडजस्टमेंट पास कर ली। इसमें हमने कोई नया काम नहीं किया, ये तो हमें पहले से आती थी। हमने ऐसे पास करनी होती है एडजस्टमेंट। इनको पास करने के बाद अब हमारा काम आगे चलेगा। हमें एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। और से सुनना, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को बनाने का जो तरीका है उसी तरीके को यूज किया जाएगा हर चीज को बनाने के लिए। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को बनाने का तरीका आप गौर से सुनिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी मसला नहीं है। आप आए अपने क्वेश्चन में देखें कितने अकाउंट रिकॉर्ड हुए थे पहले से, 8। इन अकाउंट्स में से 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट में आए हैं। इन अकाउंट्स में से 2 अकाउंट्स ऐसे हैं, मैंने हाईलाइट किया है उसको, मतलब मैंने उसे बोल्ड किया हुआ है। ऑफिस सप्लाईज और कमीशन इनकम। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा कमीशन रिसीवेबल अलग चीज है, अकाउंट रिसीवेबल अलग है। इनको अलग अलग रखो, हमने अलग अलग अकाउंट ओपन किए। अकाउंट रिसीवेबल भी नहीं आया, फर्नीचर भी नहीं आया, अकाउंट टेबल भी, कैपिटल भी और ऑफिस एंड एक्सपेंस भी। ऑफिस सप्लाई और कमीशन इनकम के अलावा कोई अकाउंट यहां मौजूद नहीं है। अब आप देखिए इसमें ऑफिस सप्लाई नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है, इसका देखिए मैंने कलर चेंज किया हुआ है। और इसके अलावा आपको कमीशन इनकम भी नजर आ रहा है। तो अब आपको साफ नजर आ रहा होगा कि अकाउंट अब 3 टाइप के हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक वो अकाउंट है जो इधर मौजूद है ट्रायल बैलेंस में पहले से, और वो एडजस्टमेंट में नहीं आया। एडजस्टमेंट में ना आने का मतलब क्या हुआ, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। एडजस्टमेंट में नहीं आया तो इसका मतलब है ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, उसे अपडेट नहीं किया, वो अपडेटेड था। तो नए ट्रायल बैलेंस में कैश 4550 से ही जाएगा, नए ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल 3500 से ही जाएगा।
नए ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर 5000 ही जाएगा, तब्दीली नहीं हुई ना इसमें। और कौन कौन वैसा ही जाएगा, अकाउंटेबल, कैपिटल और ऑफिस एंड एक्सपेंस। लेकिन नए ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज 300 रुपए नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज एंट्री के अंदर 50 रुपए से क्रेडिट हो चुका है। अब आप देखें यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज 300 से डेबिट में है, वहां 50 से क्रेडिट में, तब कितना बचा। अब नए ट्रायल बैलेंस में और आगे हर जगह ऑफिस सप्लाई 250 रुपए जाएगा, यानी ये वो पुराना अकाउंट है जो चेंज हो गया। इसके अलावा नए ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम 8000 नहीं जाएगा, बल्कि आप देखें कमीशन इनकम पहले से क्रेडिट में था, मजीद क्रेडिट हो गया 5000 से, तब कितना हो गया वो 13000। पहले 5000 देखें गौर से, कमीशन इनकम पहले क्रेडिट में था ना 8000, मजीद क्रेडिट होगा तो वो ऐड होगा या लेस होगा। अब कितना हो गया वो 13000, मतलब नए ट्रायल बैलेंस में दैट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कमीशन इनकम 13000 जाएगा और आगे भी 13000 ही जाएगा। ये दो अकाउंट चेंज हो गए। तो कौन कौन से दो अकाउंट चेंज हुए, ऑफिस सप्लाईज और कमीशन इनकम। इन दो के अकाउंट्स बना के दिखाएंगे हम बस, इसके अलावा किसी के नहीं बनाएंगे। मतलब हम अकाउंट्स किसके बनाएंगे, जो ट्रायल बैलेंस में भी हो और एडजस्टमेंट में भी हो। अब आगे वाले 3 क्वेश्चन जो आपको करने हैं उसमें पहले तो आप ये एडजस्टिंग एंट्री बना लेंगे, इसको बनाने के बाद आप टिक लगाएंगे, टिक जैसे मैंने टिक यहाँ लगाई हुई है। उन अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस में टिक लगाएंगे जो यहां भी हो और एडजस्टमेंट में भी हो, वहां भी टिक लगाएंगे, यहां भी टिक लगाएंगे। टिक लगाने का मकसद आपको पता हो कि ये अकाउंट्स चेंज हो गए और इन्हीं के अकाउंट्स बनाकर इनको तब्दील, इनका जो अमाउंट चेंज हुआ आएगा वो हम लेंगे हर जगह। अच्छा एक बात बताएं, कैश कौन सा अकाउंट है, पुराना अकाउंट है नया अकाउंट है, तब्दील हुआ नहीं हुआ। ऑफिस सप्लाईज पुराना अकाउंट है नया अकाउंट है, ऑफिस सप्लाईज नया अकाउंट, ऑफिस सप्लाईज पुराना अकाउंट है, तब्दील हुआ या नहीं हुआ। हाँ, अब मुझे बताएं एडजस्टमेंट में आए, एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्या ये ट्रायल बैलेंस में था, तो ये नहीं था ना, ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये नए अकाउंट से। और कौन कौन से नए अकाउंट है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी तो नया अकाउंट है, और बैड डेट एक्सपेंस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेबल और कमीशन रिसीवेबल, दीज आर द न्यू अकाउंट्स। न्यू अकाउंट्स का मतलब क्या है, जब हम नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कमीशन रिसीवेबल डायरेक्ट 5000 से ले जाएंगे। नया जो नए अकाउंट्स होते हैं वो वैसी कॉपी हो जाते हैं नॉर्मली, सैलरी पेबल ऐसी कॉपी हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस ऐसी कॉपी हो जाएगा, बाकी अकाउंट्स भी जिनको जो ट्रायल बैलेंस में नहीं थे वैसी कॉपी हो जाएगी। तो 3 टाइप के अकाउंट्स हो गए, कौन कौन से, पुराने अकाउंट और तब्दील नहीं हुए वो वैसी कॉपी होंगे, पुराने अकाउंट और तब्दील हो गए उनका अमाउंट चेंज करेंगे, नए अकाउंट ऐसी के ऐसी जाएंगे। तो 3 टाइप के अकाउंट्स हो गए। अब मुझे बताएं टोटल कितने अकाउंट्स हैं हमारे पास, पहले कितने थे 8, और अब नए अकाउंट भी तो आए हैं। अब इनमें ऑफिस सप्लाईज को नहीं गिनेंगे आप, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज वहां पर गिन चुके हैं आप, ऑफिस सप्लाईज यहां पर है ना मौजूद, ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज है, कमीशन इनकम है, तो उसको या तो यहां गिन लो या वहां गिन लो। यहां गिन लिया ना 8 में, ये 8 पुराने अकाउंट से, अब इन्हें गिनो कितने अकाउंट से, गिनो ना इनको जो नए अकाउंट से। 3 कहां से आ गए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर, पूरा बोलना पड़ रहा दोबारा, सारे बोले अभी मैंने, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एक्सपेंस, नए अकाउंट्स, बैड डेट्स एक्सपेंस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेबल और कमीशन रिसीवेबल, दीज आर द न्यू अकाउंट्स। तो 8 पुराने 8 नए, टोटल कितने हो गए। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में टोटल 16 अकाउंट्स आएंगे। ये आपको खुद से सॉल्व करते वक्त भी करना है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नए ट्रायल बैलेंस में 16 अकाउंट्स आएंगे, 8 पुराने हैं 8 नए हैं, तो 2 चेंज हुए ना उनको एक जगह काउंट करेंगे अब आप अकाउंट्स बनाकर ये मालूम करेंगे, ये बताएंगे उसको, हालांकि आपको मालूम है ऑफिस सप्लाईज कितनी जाएगी आगे 250 और कमीशन इनकम 13000, लेकिन आप डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, आप जर्नल लेजर बनाएंगे। अब हम अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन हम अकाउंट सिर्फ किसके बनाएंगे, जो चेंज हुए, जो चेंज हुए। सिर्फ 2 का बनाएंगे ना, बार बार किसका बनाए, हम सिर्फ उन 2 अकाउंट्स का लेजर बनाएंगे जो चेंज हुए। अच्छा अभी मैं आपको पूरा अकाउंटिंग साइकिल दिखा रहा हूं एंड तक, फिर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा कि पेपर में शॉर्ट कैसे करोगे इसको, लेकिन अगर अभी मैं शॉर्ट बताऊंगा तो तुम आएगा ही नहीं समझ में। तो हम पहले पूरा अकाउंटिंग साइकिल करेंगे पूरा, फिर पेपर में उसमें से जो चीज भी मांगेगा वो डायरेक्ट कैसे बनेगी, आई विल टेल यू, डायरेक्ट बनेगी वो, विदाउट मेकिंग एनीथिंग, डायरेक्ट वही आंसर बनेगा। लेकिन वो डायरेक्ट अभी कैसे बनेगा, डायरेक्ट तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बेटा 2 अकाउंट बनाने ना,
सारे अकाउंट्स कौन से बनाए? सवाल शुरू हुआ यहां से, क्वेश्चन शुरू हुआ यहां से। इसमें एडजस्टमेंट का डाटा दिया हुआ था और ट्रायल बैलेंस बना हुआ था अनअपडेटेड अनएडजस्टेड। हमने एडजस्टमेंट बनाई, ये एडजस्टमेंट बना ली हमने, और हमने देखा कि इसमें ऐसे अकाउंट्स हैं कुछ जो ट्रायल बैलेंस में भी है, एडजस्टमेंट में भी है, और ये ऐसे अकाउंट हैं जो दोबारा एडजस्टमेंट में आने का मतलब क्या है? दीज आर द अकाउंट्स दैट शुड बी अपडेटेड और दैट आर न्यू। कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जो नए होंगे, पहले थे ही नहीं, उन्हें रिकॉर्ड किया होगा, और कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जो पहले थे और वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा पुराने अकाउंट है वो इधर भी मौजूद होंगे, एडजस्टमेंट उधर ट्रायल बैलेंस में भी होंगे? तो ऐसे अकाउंट कहलाते हैं ओल्ड अकाउंट दैट हैव बीन अपडेटेड। उनके अकाउंट बनाने बस, दो अकाउंट्स, ऑफिस सप्लाईज एंड। अब आप घर पे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे यार, और क्या करेंगे? एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे सवाल से और देखकर, और देखिए मैंने सवाल आपके लिए बनाए हुए, इधर आए, गौर से देखें भाई। ये है, इसको छोड़ दीजिएगा, अभी हैंडआउट में आपको भेजूंगा, इसमें आप यहां से देखेंगे। ये वो सवाल है जो मैं करवा रहा हूं, पहला वही है ना, 300 ऑफिस सप्लाईज, ये वही डाटा और एडजस्टमेंट है जो अभी हमने किया है। इसके नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्लीट इंटायर अकाउंटिंग साइकिल, ये दूसरा सवाल आ गया, ये आपने करना है, और इसका नीचे डाटा और एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। फिर तीसरा सवाल, हर सवाल में आप वहां तक जाएंगे जहां तक मैंने काम करवाया होगा, और अभी तक मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट बनवाई है। अब मैं आपको इसके अकाउंट बनवा रहा हूं। पहला अकाउंट, अच्छा नाम क्या है बिजनेस का? इकबाल एंड सन्स। आप यहां पर आके पहले लिखेंगे इकबाल एंड सन्स जनरल लेजर। अभी एक टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं FCM में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स। मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहे हैं अजीब स्टूडेंट है, अकाउंटिंग में एग्जाम्पशन लेके आया था, अकाउंटिंग साइकिल आता नहीं है, मैं करवा रहा हूँ आगे अकाउंटिंग साइकिल की चीजें, वहां भी आएगा ना अकाउंटिंग साइकिल। परेशान है, ना एडजस्टमेंट आती है, ना इनकम स्टेटमेंट पता है, ना एडजस्टेड ट्रायल पता है, बैठे में आके और अजीब अजीब से उल्टे सीधे सोल्यूशंस कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि पहले FFA पढ़ लो, जाओ पहले FFA पढ़ के आओ। तो ये होता है उन लोगों के साथ जो एग्जाम्पशन लेके ऊपर जाते हैं, या उन लोगों के साथ जो सही से FFA को नहीं पढ़ते। FFA का मतलब क्या है? फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल नहीं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आएगी उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हर जगह इसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अब आप जर्नल एंट्री नहीं बना सकते, एडजस्टिंग एंट्री नहीं बना सकते, अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो आप क्या आगे वाली अकाउंटिंग पढ़ेंगे? दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो इसको सही तरीके से मेहनत के साथ करना है। ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट बना रहे हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का तरीका ये होगा कि पहले आप पुराना वाला बैलेंस लिखेंगे। अभी जो मैं आपको एडजस्टमेंट करवा रहा था उसे पुराना वाला बैलेंस में लिख के देता था कि पहले से ये बैलेंस मौजूद है, फिर ये एंट्री बनी। अब ये आपको बैलेंस खुद लिखना पड़ेगा। कब का बैलेंस है ये? 2008 दिसंबर 31, और कितना बैलेंस है? 300। डेबिट में है क्रेडिट में है? अब आप जाएंगे और डेबिट में लिखेंगे, तो देख के लिखना है कि डेबिट में है क्रेडिट में। 2008 दिसंबर 31 को इसका बैलेंस है डेबिट में 300। ये आपने वो कर दिया जो मैं आपको देता था अकाउंट बना के। अब आप एंट्री में जाएंगे और ऑफिस सप्लाईज की एंट्री में देखें, ऑफिस सप्लाई से होगी क्रेडिट। अब आप आएंगे और जैसे हम पोस्टिंग पहले करते थे वैसी पोस्टिंग होगी। क्या? 2008 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो गई कितने से? 50 रुपए से। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहे हैं? बोला तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस का भी अकाउंट बना लें। कितना आ रहा है? 250। ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस का अकाउंट प्रैक्टिकली बन रहा होगा, लेकिन मैं नहीं बना रहा। क्योंकि मैं क्यों नहीं बना रहा? मुझे मालूम है कि अगर मैं अकाउंट बना भी दूं तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस के अंदर अमाउंट कितना आएगा? 50 रुपए आएगा। तो अकाउंट बनाने का फायदा नहीं है। जो नए अकाउंट्स, आपको नए अकाउंट्स मतलब जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है और एडजस्टमेंट में आए हैं, उनका अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। उनको उसी अमाउंट से उठा लेना है आपने जिस अमाउंट से लिखे हुए। लेकिन अगर एडजस्टिंग एंट्री में भी कोई अकाउंट एक से ज्यादा मरतबा आ रहा हो फिर उसका अकाउंट बनाएंगे आप। जो चीज एक से ज्यादा मरतबा आ रही है बस उसका अकाउंट बनाना है आप। तो एक से ज्यादा मरतबा आ रहा है ऑफिस सप्लाईज, कहां आया? ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में। और एक से ज्यादा मरतबा आ रहा है कमीशन इनकम। इसके आगे आप ये भी लिखेंगे कि दिस इज W1। W1 का मतलब है वर्किंग वन। वर्किंग वन का मतलब क्या है? जहां जहां आगे हम ऑफिस सप्लाईज लिखेंगे ना, वहां वहां वर्किंग वन लिख के 250 रुपए लिखेंगे।
अगर आप कहीं पर ऑफिस सप्लाईज लिखे आगे आगे जो चीजें बना रहे हैं, वहां लिखे 250, तो क्या बोलेगा कहां से आया? तो वहां आपने W1 लिखा हुआ होगा, यानी W1 में जाके देखो, मैंने खुद बताया वहां पे कैसे हुआ, वो आके देखेगा, बोलेगा अच्छा अच्छा ये हुआ है, तो उसको पता चलेगा। डायरेक्ट नहीं होता कुछ भी। अब नेक्स्ट अकाउंट बनेगा कौन सा? कमीशन इनकम। इसके आगे भी आप लिखेंगे W2, W1 ही लिख देंगे। वाह, अब दोनों में W1 होगा तो फिर वो कहां देखे भाई? अगले अकाउंट में W3 इस तरीके से होगा ना बेटा, ऐसी बात है। अब तुम सबके घर का एड्रेस सेम है, सबका अलग अलग है ना। अब W1 W2 लिखा होगा तो वो W2 वाले अकाउंट में आगे देखे ना। अब इसको कैसे बनाएंगे? कोई मसला नहीं है। यू पीपल आर समहाउ डिफरेंट। आपकी अकाउंटिंग का भी जो वो है सेंस, वो डेवलप हो रहा है। कुछ दिनों बाद आप इसमें आ जाओगे कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना तरीका होता है। जब आप रोजाना देख रहे होंगे, चीजों को सुन रहे होंगे, तो आप उस जैसे हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो हम तो साइंस के स्टूडेंट थे, तो बहुत शुरू में क्या हुआ, मसाइल हुए तो हमने फिर रजिस्टर के रजिस्टर भर दिए। उर्दू बाजार गए, रफ रजिस्टर लेके आए, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, फिर हमें रट गई चीजें, समझ भी आ गई, रट भी गई। ये करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती है बस समझ नहीं हो जाएंगी, लेकिन कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट के अंदर जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा ना, जब तक आपके दिमाग में चीज नहीं बैठती, मैथमेटिक्स हो, अकाउंट्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई सी भी हो। अच्छा बेटा, अब इसमें कमीशन इनकम का अकाउंट बनाना है। आपको 8,000 से क्रेडिट हो रहा है ना, आप एडजस्टमेंट में जाएंगे, इनको कोई रट्टा थोड़ी लगाना होता है। सॉल्व करो, देख देख के शुरू में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर खुद से सॉल्व होगा। हर न्यू टॉपिक में यही होगा। जब भी कोई नया टॉपिक आएगा, शुरू में देख के करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। पहले सवाल को, दूसरे सवाल को करोगे फिर थोड़ा कम देखना पड़ेगा, तीसरे को करोगे कम देखना पड़ेगा, फिर आपको आ जाएगा। 2008 दिसंबर 31 को इसका पहले बैलेंस लिखेंगे। जब भी कोई अकाउंट बनाए जाते हैं, पहले उसका पुराना बैलेंस लिखा जाता है। इसका पुराना बैलेंस क्या था? बैलेंस BD 5,000 क्रेडिट। अब आप इसमें क्या करेंगे? अब आप जाएंगे और देखेंगे एंट्री में कमीशन इनकम क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आप इसे लाकर एंट्री में क्रेडिट करेंगे, 31 लिखकर जी क्रेडिट। एडजस्टमेंट में क्रेडिट कितना? 5,000, सॉरी 8,000। 8,000 और 5,000 कितना हो गया? ये 13 मेरा पाकिस्तान 13,000। अब हमें मालूम चल गया कि नया ट्रायल बैलेंस जो बनेगा उसमें कमीशन इनकम जाएगा 13,000, ऑफिस बैलेंस जाएगा 250। बाकी ये नए अकाउंट है एडजस्टमेंट में सारे ऐसे जाएंगे, और जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टिक के बगैर अकाउंट है वो ऐसे जाएंगे। आप लोग जब काम करेंगे तो आप टिक लगाएंगे, कहां कहां? ट्रायल बैलेंस में भी और एडजस्टमेंट में भी, उन अकाउंट्स पर जो रिपीट हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने कलर चेंज किया हुआ है। देखिए, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस के अगेंस्ट इसका कलर चेंज है। ये मुझे बता रहा है कि ये नया अकाउंट है, नो सॉरी, ये पुराना अकाउंट है और तब्दील हो गया। अब हम बनाएंगे क्या? नया ट्रायल बैलेंस। हमने आज से पहले ट्रायल बैलेंस बनाया है ना, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। कैसे बनता था वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर के मुताबिक। एंड व्हाट वाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर? सुनाए, कैश, बैंक, पहले एसिड आएगा, फिर लायबिलिटी, फिर नॉन इक्विटी, फिर रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस। वो ऑर्डर मैंने याद करना है, आपने करना है ना। बताया ऑर्डर क्या है वो? कैश, बैंक, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, प्रीपेड, लैंड, बिल्डिंग, वो ऑर्डर था ना। अब उस ऑर्डर में इजाफा कर रहा हूं, ऐसा ऐसा ये ऑर्डर बढ़ेगा। मैंने उस वक्त कहा था ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। इस ऑर्डर, अगर आपको पुराना वाला ऑर्डर याद नहीं है तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूं। याद करनी चीजें, ऐसी फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, पांचों के बताए थे मैंने। नाउ आई एम टेलिंग यू द ऑर्डर फॉर सर्विसिंग बिजनेस आफ्टर एडजस्टमेंट। देखिए क्या क्या होगा। आप कैश, बैंक, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल के बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स आएगा। दिस इज द न्यू एडिशन। एडिशन ए वाला एडिशन है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कहां आएगा? अकाउंट रिसीवेबल के नीचे, पहली तब्दीली। दूसरी तब्दीली, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के बाद और भी जो रिसीवेबल्स होंगे वो लिख देंगे आप। कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, फी रिसीवेबल, सारे लिख देंगे। दो तब्दीलियां हो गई। इसके बाद तीसरी तब्दीली, जितने फिक्स एसेट्स होंगे, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, उन सब के नीचे उनका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आएगा। बस ये तब्दीली है। अब देखिए मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर यहां बनाया, ये देखिए, कैश, बैंक, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? अलाउंस फॉर बैड डेट्स।
अलाउंस ऑफ डेटर्स के बाद क्या लिखा हुआ है? एनी रिसीवेबल, मर्चेंडाइज का है, एनी रिसीवेबल, एनी रिसीवेबल मतलब जितने भी रिसीवेबल होंगे सारे आ जाएंगे, कमीशन रिसीवेबल, फी रिसीवेबल। उसके बाद सप्लाईज प्रीपेड, वो ऐसी चल रहा है, लैंड भी ऐसी है, बिल्डिंग के नीचे रखे उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मशीन के नीचे उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट के नीचे उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। बाकी आगे आए आप, आगे लायबिलिटी की वही तरतीब है, देखें, नोट पेबल, अकाउंट पेबल, अनंत पहले आपको पता नहीं था, मैंने लिख दिया, अनंत भी लायबिलिटी होती है, बैंक लोन वगैरह सारी लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी में कैपिटल ड्राइंग, रेवेन्यू में वही कमीशन कम फी इनकम वगैरह, और एक्सपेंसेस में वही हमारे पास फ्रेड एक्सपेंस, एक्सपेंस। दिस इज द ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के मुताबिक एक नया ट्रायल बैलेंस कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कहलाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान काम है, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। इस ऑर्डर के साथ बनाने का फायदा है, अब कुछ स्टूडेंट है मुझसे पूछ रहे थे, सर ये बताएंगे ऑर्डर के मुताबिक क्यों बना रहे हैं, रट्टा लगाना पड़ेगा इसको समझ के। तो मैंने कहा हाँ रट्टा लगाना पड़ेगा। बोले ये तो मुसीबत है। तो भाई ये मुसीबत नहीं है, इससे आगे आसानी है। आगे जाके ना आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे तो उसमें जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से बने हुए। ये ऑर्डर हर जगह यूज होगा, आगे आपको आसानी क्रिएट करेगा। जब पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा ना और उसमें ऑर्डर के मुताबिक नहीं होंगे, भाई सारे एसिड एक साथ हो, सारी लायबिलिटी एक साथ हो, सारी ऑनर इक्विटी एक साथ हो, तो आपको टाइटल्स उठाना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं मिक्स करके दे दूं, अब आपको उठाना है, मुझे रेवेन्यू उठानी है, ऊपर भी रेवेन्यू, बीच में भी रेवेन्यू है, नीचे भी आप बोलेंगे यार क्या मसला है यार, इस तरीके से आपसे कोई रेवेन्यू रह सकती है। लेकिन अगर सारे सीक्वेंस में है तो आपके लिए उसके आपसे मिस नहीं होगा। इस वजह से ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब बनाएंगे क्या, कैसे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, बहुत आसान काम है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ये देखिए हमने स्केचिंग की हुई है इसकी। सबसे ऊपर तो नाम लिख लेंगे, क्या? इकबाल एंड सन्स। कितने टाइटल आएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में? आई हैव टोल्ड यू 16, 8 पुराने 8 नए। हम लिख रहे हैं, हम बना रहे हैं। किसने अटक के बोला है, किसने गलत बोला है, किसने खराब बोला है, इसका कोई मैटर नहीं है। आपने बोला है और कोशिश की है ना क्लास में, दिस काउंट्स। आप अटक के बोले उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, आपने बोला है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है, तो इस चीज से घबराइएगा नहीं कि आपकी आवाज गलत निकल गई, आपने गलत बोल दिया। अपना पार्टिसिपेशन जारी रखें, ये आपको आगे बढ़ाएगा। डेट लिखेंगे दिसंबर 31, 2000। हाँ, तो हम लिख देंगे दिसंबर 31, 2008। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये हमने स्केचिंग की, इसमें कर लेते हैं। ये हमारी स्केचिंग है। अब इसमें करेंगे कैसे काम? सबसे पहले जाएंगे ऑर्डर में। देखिए ट्रायल बैलेंस की ये स्केचिंग होती है ना, सीरियल नंबर, एक्सप्लेनेशन नहीं होती उसमें, अकाउंट टाइटल्स होते हैं। अकाउंट टाइटल एक्सप्लेनेशन जनरल में होता है। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है ऑर्डर में। ऑर्डर में क्या लिखा है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कैश। जो टाइटल इसमें से चाहिए वो तलाश करेंगे। हम कहां तलाश करेंगे? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, नहीं ऑर्डर में हमने देखा कैश चाहिए, अब जाके उसको तलाश करेंगे ट्रायल बैलेंस में। सुन लो गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर वो ट्रायल बैलेंस में मिल गया और उस पर टिक नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो तब्दील नहीं हुआ, उसको वैसे उठा लेंगे। और अगर जो टाइटल आप सर्च कर रहे हैं वो ट्रायल बैलेंस में मिल गया और उस पर टिक लगा हुआ है आपके पास, इसका मतलब वो तब्दील हो गया है। फिर आप जाएंगे और जो अकाउंट बनाए थे ना उनको ढूंढेंगे और उन अकाउंट्स में से लेंगे उसको। लेकिन अगर कोई टाइटल आप ढूंढ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में आए, वो टाइटल आपको नहीं मिला, तो आप मतलब जाएंगे और एडजस्टमेंट में देखेंगे। हो सकता है वो एडजस्टमेंट में हो, लेकिन एडजस्टमेंट में भी नहीं मिला तो बस खत्म, फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोबारा सुने, आप गए, ये भी मैं करके भी दिखाऊंगा, अभी तो मैंने तमीज बांधी है कि भाई हमें चाहिए बैंक। फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, सवाल में मतलब वहां आपने देखा बैंक, आपको नजर आया बैंक लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आरोला लिखा हुआ है, लेकिन उस पर टिक नहीं लगा हुआ तो उसको वहीं से उठा लेंगे। लेकिन टिक लगा हुआ है तो फिर अकाउंट से उठाएंगे, और यहाँ मौजूद ही ना हो तो फिर एडजस्टमेंट में जाके देखेंगे, यहां भी ना हो तो छोड़ देंगे। ये सीक्वेंस है। अब आए हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट चाहिए? कैश। हम जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में तलाश करेंगे कैश है, टिक तो नहीं लगा हुआ,
इसका मतलब है कैश में कोई तब्दीली एडजस्टमेंट की वजह से नहीं आई, तो इसको हम ऐसे उठा लेंगे 4550। हम जाएंगे और अपने ट्रायल बैलेंस में यहां पर इसे लिख लेंगे नंबर 1 कैश 4550। ये हो गया, एक चला गया टाइटल इसके। अच्छा ये जो चीज मैं कर रहा हूं मैं समझा के कर रहा हूं ना। ये ट्रायल बैलेंस अगर मैं खुद बनाऊं ना तो मैं 3 मिनट में बना लूंगा। क्यों? इसमें कमाल की बात नहीं है। जब आप खुद बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैं बता रहा हूँ। इसमें टाइम मैं बोल रहा हूँ ना सारा, यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ। आप लोगों को पहले से पता होगा, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे आप करते करते इतने हो जाएंगे आपको पता होगा ये टाइटल है ही नहीं वहां पे, तो आप डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। ये होगा आपके साथ। तो सबसे मैं तो जाऊंगा, लेकिन दूसरा अकाउंट कौन सा? बैंक। अब देखिए मुझे मालूम है बैंक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपने जाना है क्वेश्चन में जाके देखना है बैंक नहीं है। फिर आप जाएंगे एडजस्टमेंट में, जाएंगे एडजस्टमेंट में जाके देखेंगे कि बैंक है या नहीं है। ये आपको करना है, वरना टाइटल रह जाएगा आपसे। फिर आप गए, थोड़े से अगर एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिर सही है। आइए फिर क्या है, नोट रिसेबल। अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन में नोट रिसेबल नहीं है, एडजस्टमेंट में गया तो कहीं पर भी नोट रिसेबल नजर नहीं आ रहा तो नहीं लेके जाएंगे। फिर जाएंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में, क्या लिखा हुआ है? अकाउंट रिसेबल। अब हम जाएंगे क्वेश्चन में, अकाउंट रिसेबल है। जब है ना तो ये देखना है कि टिक लगी हुई है नहीं लगी हुई। नहीं लगी हुई इसका मतलब इसमें तब्दीली, तो इसको ऐसे ही ले लेंगे 3500। हम जाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जहां स्केचिंग की थी। नंबर 2 अकाउंट्स रिसीवेबल कितना था? 3500 रुपये। टिक नहीं लगी हुई थी वैसे उठा लिया। अब दोबारा जाएंगे ऑर्डर में। ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल के बाद अलाउंस ऑफ बैड डेट्स। अब जाके क्वेश्चन में देखेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है या नहीं है। अब जाके एडजस्टमेंट में तलाश करेंगे कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है या नहीं। तो हमें मिल गया अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 500 रुपये। क्रेडिट में है डेबिट में? अब जाके आपको क्रेडिट में ही अलाउंस ऑफ बैड डेट्स लिखना है। एडजस्टमेंट में कोई चीज नजर आए तो हम डायरेक्ट उठा लेंगे, और टिक नहीं लगी हुई तो डायरेक्ट उठा लेंगे। तीसरा अकाउंट आ गया अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये हमने लिख लिया। डेबिट में था, क्रेडिट में था, और कितना था? क्रेडिट में 500, ये हमने एक और कर लिया। इसके बाद अब जाएंगे ऑर्डर में। ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? एनी रिसीवेबल। एनी रिसीवेबल मतलब फी रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल। अच्छा ये हम कौन सा अकाउंटिंग साइकिल पढ़ रहे हैं? सर्विसिंग बिजनेस। ट्रेडिंग का अकाउंटिंग साइकिल भी ऐसी होगा, कुछ तब्दीलियां हैं बस उसमें। अच्छा हमें चाहिए रिसीवेबल, कोई और रिसीवेबल यहाँ ट्रायल बैलेंस में तो नहीं। कोई भी डाटा यहाँ से नहीं उठाना, डाटा से ट्रायल बैलेंस के बाद डायरेक्ट जाओगे एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में बताओ कोई रिसीवेबल नजर आ रहा है तुम लोगों को? कमीशन रिसीवेबल। और क्योंकि इस पर टिक नहीं लगा हुआ तो ऐसे जाएगा 5000 डेबिट क्रेडिट डेबिट। तो आप यहां पर आएंगे और नंबर 4 में लिखेंगे कमीशन रिसीवेबल डेबिट में कितना? अब देखिए आगे जितनी भी चीजें आपको बनानी है ना, उनमें जो अमाउंट भी आप लेके जाएंगे उसको ले जाने का यही तरीका होगा। इसी वजह से ट्रायल बैलेंस को, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को बनाने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। आगे आप देखेंगे, मतलब डायरेक्ट वाला मेथड पढ़ाऊंगा ना आपको। डायरेक्ट वाला मेथड मतलब इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट बनाना है। हम तो कितना सारा काम कर रहे हैं ना, एडजस्टमेंट बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, ये कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो कैसे बनेगा? बहरहाल अभी तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाए भी नहीं। कमीशन रिसीवेबल के बाद सप्लाईज। अब सप्लाईज आगे तलाश करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस में है क्या? सप्लाईज लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज, और इस पर टिक भी लगा हुआ है। इसका मतलब है इसको यहां से नहीं उठाएंगे, इसको अकाउंट से उठाएंगे। तो हम जाके अकाउंट में देखेंगे तो ऑफिस सप्लाईज में लिखा हुआ है W1 250। अब हम आएंगे डेबिट में, क्रेडिट में था? हम 5वां अकाउंट ऑफिस सप्लाईज, और यहां लिखेंगे W1 और डेबिट में 250। ये हमारा क्या बन रहा है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये वो ट्रायल बैलेंस है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, एंड वी आर डूइंग करेक्ट। अब वो पहले वाले से बना रहे थे उसमें तो टाइटल ही नहीं थे। आइए इसके बाद कौन सा टाइटल चाहिए? प्रीपेड। अब जाके आप क्वेश्चन में देखें कोई प्रीपेड है? यहाँ से प्रीपेड नहीं है। एडजस्टमेंट में जाके भी तलाश करेंगे हम तो हमें कोई प्रीपेड नजर नहीं आ रहा है। तो हम चले जाएंगे दोबारा ऑर्डर में। क्या लिखा हुआ ऑर्डर में? ये जैसे कि ऑर्डर में कैश, बैंक, नोट रिसीवेबल, एंट्री में अगर हम कर रहे हो और बैंक को मतलब छोड़ दिया हमने और एंट्री में मौजूद है, फिर हमें बाद में याद आया कि बैंक मौजूद था लेकिन हमने अकाउंट नहीं किया,
वापस से कर ले तो उससे कोई मसला तो नहीं होगा सर? मसला होगा, लेकिन नीचे आपको हो गए। वही तो, ये ऊपर नीचे नहीं करना है ना, जब भी तो हम ऑर्डर बता रहे हैं आपको इसी ऑर्डर के मुताबिक करना है। लेकिन अगर गलती से प्रैक्टिस के दौरान तो होगा ना आपसे, हो गया तो उसको फिलहाल के लिए नीचे लिख दो, नोट लिख देना है मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि पेपर तक पहुंचते पहुंचते तो आप लोग इतने हो जाओगे ट्रेन के आपसे कोई अकाउंट नहीं छूटेगा। उसमें भी फिर भी तो डेबिट और क्रेडिट में सेम ही तो आएगा सर। हाँ, डेबिट क्रेडिट में सेम आएगा, लेकिन ऑर्डर गलत होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग साइकिल आगे चल के खुद ही बता देगा। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना होता तो मुझे क्या जरूरत है ऑर्डर दिखाने की, हम डायरेक्ट नहीं कर ले। बहुत सारे लोग ऑर्डर से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये ऑर्डर आपके लिए फायदेमंद है। कोशिश करें कि ऑर्डर में ही चीज़ों को बनाएं, और अगर गलती हो जाती है तो गलती तो इंसान से होती है, वो गलती रिमूव करने की कोशिश करें, और एंड तक नहीं होगी फिर गलती तुम लोगों को याद हो जाएगा सारा। अभी तो फर्स्ट टाइम तुम लोगों के पास आया है, आगे नींद में से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो नींद में भी होगे ना, तुम बता दोगे आगे। अभी तो शुरू हुआ है, कितनी क्लासेस हुई है तुम्हारी? 11वीं क्लास है जिंदगी में। देखिए हर कोई, मैं आपको एक्सरसाइज करता है बस, सही, अच्छी बात है, फिर सही है, यही मैं बोल रहा था, चलनी चाहिए। लैंड के बाद अब इसके बाद कौन सा है? असल में मैं तुम्हारी बात इस बात से इग्नोर, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आप नीचे जाएं और ये रिक्वेस्ट दे दें लिख के कि वी वांट क्लास अकाउंटिंग क्लास फर्स्ट। मुझे मालूम है बेटा, इन्होंने इसी वजह से तो ये क्लास थर्ड रखी हुई है। मैं आपको रीजन बताता हूँ, इसका सुन लो। अगर थर्ड क्लास इकोनॉमिक्स की हुई ना तो तुम लोग मरे हुए हो गए यहाँ पे। सेकंड नहीं हो सकती कम्युनिकेशन की या इकोनॉमिक्स की क्लास अगर थर्ड हुई ना, आप लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो इतने ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं। अभी तो कैलकुलेशन है सारी। इससे एक मसला और भी है, जो क्लासेस हो गए वो जो समझ में आ गया वो भी भूल जाए। अब ये आप अपना जो है इसको आदी बनाएं, क्योंकि हर कोई इसी को कर रहा है, इसी तरीके से कर रहा है ना हर कोई। तो 3 क्लासेस लेता है जाता है। हमारे दौर में 2 क्लासेस होती थी, और थर्ड क्लास जो है वो फिर नेक्स्ट 3 डेज में होती थी, तो हमें पूरे हफ्ते आना पड़ता था। तो लोगों ने फिर तीनों की तीनों क्लासेस एक ही दिन में कर दी हैं। अब इनका अपना मामला है, आप जाके उनसे डिस्कस करें। प्रीपेड के बाद कौन सा अकाउंट बनाना है? लैंड। अब जाके आप देखें, आपके क्वेश्चन में हमें मालूम है लैंड नहीं है, और बिल्डिंग भी नहीं है, और मशीन भी नहीं है। और जब बिल्डिंग नहीं है तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, मशीन भी नहीं है, इक्विपमेंट भी नहीं है, और फर्नीचर है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया टाइम बचाने के लिए। एक ही अकाउंट है लेकिन फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग मशीन नहीं है, तो फर्नीचर है। टिक लगा हुआ फर्नीचर पर? नहीं लगा हुआ तो फर्नीचर को ऐसे ही उठा लेंगे। 5000 कहाँ लिखूं? डेबिट में। तो हम आ गए अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और नंबर 6 अकाउंट फर्नीचर लिखेंगे हम। आपको जो मसाइल है उनका मुझे बिल्कुल मतलब पहले से पता है कि स्टूडेंट 3 क्लासेस कैसे लेते हैं, लेकिन लेनी है। कितना है? 5000। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? हम जाएंगे ऑर्डर में और लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप जाके इसको पहले क्वेश्चन में जाके तलाश करें। क्या एक्यूमुलेटेड नजर आ रहा है? नहीं है, तो आप एडजस्टमेंट में जाके देखेंगे। क्या आपको एक्यूमुलेटेड नजर आ रहा है इधर? अरे भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक ही चीज है ना, नजर आ रहा है आपको? 500 क्रेडिट। तो आप जाएंगे और इसको क्रेडिट में लिखेंगे 500। क्या टाइटल आएगा? नंबर 7 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, अभी अगर तुम लोगों से हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है ना टाइटल में ऊपर नीचे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर। आगे जाके आप खुद बोलोगे सर ऑर्डर ही सही है। देखिएगा, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं थोड़े, अकाउंटिंग में थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो आपको बड़े मतलब कुछ एक आध महीने के अंदर। इसके बाद हमें कौन सा अकाउंट चाहिए? इसके लिए जाएंगे दोबारा ऑर्डर में। क्या लिखा हुआ है? फिक्सचर। नहीं है फिक्सचर, ये भी नहीं है, तो वे लाइबिलिटी में आ जाएंगे। लाइबिलिटी पहले चाहिए नोट पेबल। तो हमने देखा था कि हमारे सवाल में कहीं नोट पेबल नहीं है, एडजस्टमेंट भी नहीं है, देखा है हमने। नोट पेबल के बाद क्या चाहिए हमें? अकाउंट पेबल। तो जाके तलाश करेंगे क्या अकाउंट पेबल है, और टिक भी नहीं लगा हुआ, तो उसको ऐसे उठा लेंगे 700। तो हम एडजस्टमेंट में मतलब यहाँ जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, और नंबर 8 अकाउंट्स पेबल
इसको क्रेडिट में लिख देंगे कितना 700। इसके अलावा हमें कौन सा अकाउंट चाहिए, अब देखते हैं ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर में लिखा हुआ है अनअर्न्ड, बैंक लोन और कोई और लाइबिलिटी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में कोई अनअर्न्ड, कोई बैंक लोन, कोई और लाइबिलिटी सवाल में नहीं है। एडजस्टमेंट में जाएंगे, आप देखिए कोई और लाइबिलिटी अनअर्न्ड, कोई बैंक लोन, कोई लाइबिलिटी, सैलरी पेबल 1000 नहीं है, मतलब नहीं बोलना है, देखना है। सैलरी पेबल 1000 है, तो हम यहाँ पर आकर नंबर 9 में सैलरीज पेबल लिखेंगे। नहीं है बोलकर ही वो अकाउंट छूट जाता है। फिर सैलरी पेबल 1000 ये हमने लिख दिया। अब हमारा लाइबिलिटी तक का कंप्लीट हो गया और कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही हमें। अब लाइबिलिटी के बाद क्या है हमारे पास, कैपिटल एंड ड्राइंग। तो आप जाएं तो क्वेश्चन में देखिए कैपिटल है, टिक लगा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब ये तब्दील नहीं हुआ। आप जाकर डायरेक्ट कैपिटल को 10 लिखेंगे और कैपिटल इकबाल, क्रेडिट कितना 5000। क्रेडिट में था तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में तो डेबिट में लिखेंगे। इसके कैपिटल और ड्राइंग के आगे ऑनर का नाम आता है, सही है, ओके। इसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग देखिए सवाल में तो नहीं है, एडजस्टमेंट में आएगी नहीं, एडजस्टमेंट में ड्राइंग होगी नहीं है, तो ड्राइंग को भी छोड़ देंगे। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद है रेवेन्यूज, कोई सी भी रेवेन्यू ले लें आप। अब मुझे बताएं क्वेश्चन में कोई रेवेन्यू नजर आ रही है आपको, क्या नाम है, कमीशन इनकम, तो टिक भी लगा हुआ है, तो तब्दील हो गई है वो। इसका मतलब आप इसको अकाउंट से उठाएंगे। तो अकाउंट में देखें W2 में कमीशन इनकम नजर आ रही है 13000। तो आप यहां लिखेंगे नंबर 11 कमीशन इनकम W2 13000 क्रेडिट। और कोई रेवेन्यू क्वेश्चन में मौजूद है, यहां पर नहीं है। एडजस्टमेंट में जाएं, हाँ बताएं, आप बताएं कितनी रेवेन्यू है यहां पर कमीशन इनकम के अलावा, तक जाता है बेचारा, कोई और रेवेन्यू नजर नहीं आ रही। तो अब आपको क्या उठाना है, ऑर्डर में जाएं, ऑर्डर में देखिए बोल रहे हैं एक्सपेंसेस ले लो। अब एक्सपेंसेस को जाके तलाश करें आप, क्वेश्चन में कोई यहां पर एक्सपेंस नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, ठीक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो उसको वहीं से उठा लेंगे। और इसको जब वहीं से उठाएंगे ऑफिस एंड एक्सपेंस को 300 रुपए था डेबिट में, तो आप यहाँ पे 12 350 है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस ये हमने डेबिट में लिख देना है 350। और कोई एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस में तो नहीं। अब जाके एडजस्टमेंट में देखें, शुरू से देखें ना बेटा, वरना रह जाएगा एक्सपेंस आपसे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 500, ऑफिस प्लान एक्सपेंस 50, बैड डेट एक्सपेंस 500 और सैलरी एक्सपेंस 1000। ये एक्सपेंसेस हैं। तो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे 500, यहां पर आएंगे और ये 4 देखिए ना, हमारे पास 12 हो गए, 4 और चाहिए, 4 ही है ना, 16 बनने थे। 13 क्या आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था 500, डेबिट एक्सपेंस होता ही डेबिट में है। 14 हमारे पास क्या था, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस वो कितना था 50। और कोई एक्सपेंस, बैड डेट्स, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी था बैड डेट्स था पहले, बैड डेट्स एक्सपेंस ये हम कहां से उठा रहे हैं, एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। बैड डेट एक्सपेंस कितना था 500 और एक हमारे पास सैलरी एक्सपेंस, और वो कितना है, वो कितना था 1000। अब इनको आप टोटल करेंगे, 16 अकाउंट बन गए हमारे, टोटल बराबर आना चाहिए। अब ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया ना, ये हमने बनाया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है। पहले क्या करना है, साल के दौरान जर्नल बन रहा होगा, साल के दौरान लेजर बन रहा था, साल के एंड में प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया, वो ये है, ये रहा प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इसको बनाने के बाद फिर आपने जो अपडेट करना था उसके लिए एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, ये बनाई। फिर आपने देखा भाई कौन कौन से अकाउंट दोनों जगह हैं वो रिपीट हुए, चेंज हो गए, आपने उनके अकाउंट बनाए और फिर इनकी मदद से एक ट्रायल बैलेंस बनाया, डेट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये एडजस्टिंग एंट्री साल के एंड में बन रही है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी आपने साल के एंड में ही बनाया होगा नॉर्मली, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी साल के एंड में बनाया और आगे वाली चीजें भी साल के एंड में ही बन रही है। अब मैं इसमें से बनवाऊंगा क्या, देखिए बराबर आ गया ना, ये इससे बनाऊंगा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और बाकी आगे वाली सारी चीजें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बनेंगी। क्या मतलब निकला इसका, कि जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है
तो हम पीछे वाले सारे काम को छोड़ देंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल सब छोड़ दें। अब जो होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से होगा। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग एंट्री, रिवर्सिंग एंट्री, जो भी चीजें बनेंगी वो इसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बनेंगी। अब आपका क्या काम है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका काम यह है कि आपको घर जाकर अपने रजिस्टर में पहले तो ये वाला खुद से सॉल्व करना है। सवाल आपके पास है, ये मैंने क्वेश्चन भेज देना है आपको। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर, आपको कौन सा करना है, पहले 1। बातें नहीं करो बेटा, बातें नहीं करो, बातें हराम है। ये आपने क्वेश्चन पहले 1 वाला करना है। आप इस क्वेश्चन को कॉपी नहीं करिएगा, डायरेक्ट एडजस्टमेंट की स्केचिंग करेंगे, जो मैंने बनाई वो बनाइएगा। अकाउंट, हाँ पहले आप सवाल पूछिए। सर ये इसमें पता कैसे लगेगा ये अकाउंट्स रिपीट हो रहे हैं, ये ऑफिस सप्लाईज वाली कमीशन इनकम का? रिपीट होने का मतलब क्या होता है कि वो सवाल में भी होगा और जो आपने एडजस्टमेंट बनाई होगी ना उसमें भी वो होगा। बनाते वक्त उसमें लिखना लाजमी थोड़ी है। क्या मतलब? मतलब सर ये अब जैसे हमें ये क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, हाँ, तो इसे फिर वापस से उसमें रिपीट करना है, एंट्रीज बनाना जब आप ये क्वेश्चन आपको दिया है ना मैंने, तो आप इसके प्रिंट निकालिए, आपके पास हार्ड कॉपी में आ गया। अब आपने अपने रजिस्टर में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जैसे मैंने बनाई। अब अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज आपने बनाई वो, और जो सवाल मैंने ये दिया है, इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, वहां भी ऑफिस सप्लाईज है, यहाँ भी एंट्री में भी ऑफिस सप्लाईज है, तो दोनों जगह टिक लगा लेंगे। सवाल में भी प्रिंट जो निकाला उधर और अपनी एंट्री में भी, तो रिपीट हो गया, पता चल गया ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आप पहले करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, एंट्रीज बनाएंगे, अकाउंट और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या क्या बनता है वो मुझे नेक्स्ट क्लास में, एक ही क्लास में हो जाएगा वो। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, क्लोजिंग एंट्रीज और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ओपनिंग एंट्री। तो आप 6 साइड्स छोड़ दीजिएगा। कितनी साइड्स? 6 साइड्स मतलब 6 पेजेस, यानी कि 3 लीव्स। एक सवाल के बाद नहीं, एडजस्टमेंट, अकाउंट और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, वो वही बात है, आपको 6 साइड्स छोड़ देनी है। फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन में 2 ज्वाइन करेंगे। 2 में भी आपको यही काम करना है। 2 में क्या करना है, देखिए सही ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसके नीचे क्या है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट। आप इसकी एंट्रीज बनाएंगे, फिर दोनों इधर और उधर अकाउंट जो रिपीट हो रहे हैं उसके अकाउंट बनाएंगे और इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और इसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा आज। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बने हुए होंगे, उसमें बना के मैच कर लीजिएगा, आपके पास बने हुए होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में। फिर जाएंगे तीसरे सवाल में और यही काम करेंगे और पेजेस छोड़ते जाने 6-6। उधर क्या करेंगे, हम बकिया चीजें बनाएंगे। अब सुनिए जरा, इसमें कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में बात करनी पड़ेगी हमें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे पहली एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 1000 और ड्राई क्लीनिंग मशीन पर 8000। इसके अलावा सही है, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? 2 डेप्रिसिएशन है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों को अलग अलग बना लो या कंबाइन बना लो। अलग अलग बनाओगे अगर तो क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट 1000, नरेशन लिख दी। फिर उसके बाद एक और बनाओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 8000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 8000, ड्राई क्लीनिंग मशीन का। और आप चाहो तो कंबाइन भी बना सकते हो। कंबाइन में क्या तरीका होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक दफा डेबिट होगा 9000 से, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2 क्रेडिट होंगे। यानी एंट्री क्या बन जाएगी, देखिए एंट्री ऐसे बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको वैसे भी मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन आप लोगों को करना खुद है। हमें सोल्यूशन ना भेजें तो मैच नहीं कर सकते, इस वजह से मैं भेज रहा हूं। पहले वो प्रैक्टिस करनी है एडजस्टमेंट की। अगर आप काम को डिवाइड करके करें ना, करें वाकई में, तो आपसे सब होगा। लेकिन अगर आप सारा एक साथ करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं होगा आपसे। आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आज मैं वो वाला काम करूंगा, कल मैं इस टाइम बैठ के ये वाला काम करूंगा। अब कुछ लोग होते हैं प्लान बना के बैठ जाते हैं, करते बढ़ते नहीं है, वो वाला नहीं करिएगा। 1 मैंने निकाल लिया, सॉरी। हमें 2 देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, आप ऐसे एडजस्टमेंट बनाएंगे, ये सवाल है। ये देखिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट 1000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ड्राई क्लीनिंग मशीन 8000। ये एक ही एंट्री बन गई टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, मिला के बना देंगे। अब आपके पास और बाकी मुझे एंट्रीज अगर ओरल बना के दिखा दें तो आसानी हो जाएगी आप जी।
क्या लिखा हुआ, ऑफिस सप्लाइज एक्सपायर्ड, बना के दिखाएं क्या बनेगी। पहले ऊपर देखना पड़ेगा ना, ऑफिस सप्लाइज एसिड के तौर पर लिखा हुआ है, अब बनाओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट नहीं है जी, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट, कितना 600। अब देखिए पहले से आप बहुत अच्छे हो चुके हैं, कुछ लोगों को बोल रहा हूं जो मुझे पता है अच्छे हो चुके, अब और मेहनत करें। बैड डेट्स आ रहे थे तो बैड डेट्स की तो डायरेक्ट एंट्री बनेगी, क्या बैड एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, एक्रूड सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज क्रेडिट। बच्चों वाली एंट्री है। एक्रूड सर्विस, सर्विस इनकम है ना ऊपर हमारी, देखें ऊपर सर्विस इनकम लिखी हुई है, सर्विस रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट 5000। प्रीपेड यूटिलिटी डेफर्ड एक्सपेंस वाली पहली एडजस्टमेंट है, तो यूटिलिटी ऊपर एक्सपेंस के तौर पर लिखी हुई, तो यूटिलिटी पहले से एक्सपेंस के तौर पे लिखी है तो उसको कम करके क्रेडिट करेंगे ना, ये एडजस्टमेंट में 1 है, क्या बनेगी, प्रीपेड यूटिलिटी डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस क्रेडिट, अमाउंट कितना आएगा 1000 ही आएगा। इस तरीके से फिर तीसरे क्वेश्चन में भी यही है, चौथे में भी यही है। अब सुनो जरा बात, कर लोगे यहाँ तक काम, नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट को और अच्छा करने की कोशिश करें। जिन लोगों की एडजस्टिंग इंडेक्स अच्छी होती है ना, वो चीते होते हैं, चीते बेहतरीन। और जो लोग इसको छोड़ के बाद में पढ़ते हैं तो उन्हें वो एडवांटेज हासिल नहीं होता जो आपको हासिल होगा इंशाल्लाह। आपको अकाउंटिंग साइकिल हेल्प करेगा आगे तमाम टॉपिक्स के अंदर। देखिए मुझे मुश्किल होती है, आसान थोड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट को अकाउंटिंग साइकिल सिखाने में, और यकीन भी करवाना पड़ता है। देखिए इसमें पूरा अकाउंटिंग साइकिल जनरलाइजिंग से लेके ओपनिंग एंट्री तक का मुझे करवाना है 3 दफा। फिर वो करवाने के बाद फिर आपको नजर आना शुरू होगा, हाँ यार ये तो बड़ी आसान है और बहुत अच्छा है। ना सिर्फ इसका अलग से न्यूमेरिकल आता है बल्कि दूसरे न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा। जिस दिन मैं आपको बैड डेट्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा जो अलग से है, उसका अलग से सवाल भी आता है, इधर भी होता है, उस दिन मुझे बताना नहीं पड़ेगा बैड डेट्स क्या होता है। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जब आएंगे तो आपको पता होगा डेप्रिसिएशन क्या है, हम उसका चैप्टर पढ़ेंगे शुरू से अलग से, तो वो अलग बात होगी। तो आप इसमें प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, और इंशाल्लाह आज अकाउंटिंग वेशन से लेकर आज तक का सारा काम नेक्स्ट क्लास में आपको याद होना चाहिए। ज्यादा अहम चीज ये है कि आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी आनी चाहिए। सवाल पूछना है तो